अपने घर लौटने के बाद सबसे पहले अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए माही थोड़ी देर के लिए सो गई। नींद से जागने के बाद माही सुपरमार्केट गई। उसने वहां से डिनर में वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए कुछ सामान, डिशेस और बियर खरीदी। फिल्म के लिए सेलेक्ट होने की खुशी में वो अपनी फेवरेट खिचड़ी खाकर घर पर सेलिब्रेट करना चाहती थी। उसने मन ही मन में सोचा, मैं अकेली खिचड़ी खाने वाली हूँ। इस तरह का अकेलापन कोई कैसे महसूस कर सकता है? कम से कम इतने समय तक अकेले रहने के बाद अब तो मुझे इस अकेलेपन की आदत पड़ चुकी है। इससे पहले कि माही अपनी कुकिंग शुरू कर पाती, तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। माही ने कंफ्यूज लगते हुए सोचा, भला इस वक्त कौन आ सकता है? जैसे ही माही ने दरवाजा खोला, वो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि विक्रम ओबेरॉय उसके दरवाजे पर काला सूट पहने खड़ा हुआ था। बनी आराम से उसकी गोद में बैठा हुआ था। बनी के हाथ में एक कलरफुल फ्रूट बास्केट थी। माही ने काफी हैरान लगते हुए मन ही मन में सोचा, ये इस वक्त इस तरह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माही ने विक्रम ओबेरॉय से पूछा, मिस्टर ओबेरॉय, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप किसी काम से आए हो? विक्रम ने जवाब देते हुए माही से कहा, हम तुम्हारा हालचाल पूछने आए हैं। माही ने कंफ्यूज लगते हुए मन ही मन में सोचा, मेरा हालचाल पूछने आए हैं? विक्रम ओबेरॉय इतनी देर रात मुझसे मिलने अपनी बेटी के साथ सिर्फ मेरा हालचाल पूछने आए थे? मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा घाव लगा था। मैं अभी भी जिंदा हूँ और आराम से कूद भी सकती हूँ। माही ने जवाब देते हुए विक्रम से कहा, अरे आप खामखा इतना परेशान हो रहे हो मिस्टर ओबेरॉय। माफ कीजिए, ये जगह ज्यादा साफ नहीं है। प्लीज अंदर आइए। माही को बिल्कुल भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए उसने उन दोनों को अंदर इनवाइट किया। माही काफी हैरान लग रही थी। उसने तुरंत सोफे पर रखी सारी चीजें हटाई और लिविंग रूम ऊपर ऊपर से साफ कर लिया। उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, आपको जहां कंफर्टेबल लगे आप वहां बैठ सकते हो। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे? क्या मैं आप दोनों के लिए चाय और दूध लाऊं? सफाई करते वक्त माही ने बहुत सोचा कि भला विक्रम ओबेरॉय उससे मिलने इस वक्त क्यों आया था। मगर अनफॉर्चुनेटली इतनी कोशिश करने के बाद भी विक्रम के मन में क्या चल रहा था वो उसे गेस नहीं कर पा रही थी। विक्रम ओबेरॉय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देते हुए माही से कहा, श्योर, चाय और दूध ठीक रहेगा। विक्रम ओबेरॉय के लिए चाय और बनी के लिए दूध गर्म करते वक्त माही पूरे समय तक काफी कंफ्यूज रही। वहीं दूसरी तरफ लिविंग रूम के सोफे पर बनी के साथ बैठे विक्रम को बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। दोनों बाप बेटे ना ही सिर्फ एक जैसे लग रहे थे, बल्कि उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सेम था। उन दोनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। वहां पर सन्नाटा छा गया। उन तीनों के बीच का माहौल काफी ऑकवर्ड लग रहा था। उन दोनों के सामने बैठी माही को रोना आ रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, हे भगवान, ये दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? कोई कुछ तो बोलो। तभी अचानक कुकर की सीटी बजने लगी। लिविंग रूम में खिचड़ी की खुशबू आने लगी। बात शुरू करने के मकसद से माही ने कैजुअली पूछा, तो आप लोगों ने डिनर किया है या नहीं? मैं तो बस खिचड़ी बना रही थी। क्या आप दोनों मेरे साथ खाना पसंद करेंगे? विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए माही से कहा, ठीक है। बनी ने भी हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। माही काफी हैरान लग रही थी। उसने तो बस यूं ही पूछ लिया था, क्या वो वाकई में यहाँ पर सिर्फ उसकी खिचड़ी खाने आए थे? माही ने मन ही मन में सोचा, ये इस शहर के सबसे बड़े सीईओ हैं और दूसरा उनका नन्हा सा शहजादा। ये तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों ने दुनिया भर का सारा टेस्टी खाना खाया होगा। तो भला ये दोनों इतने छोटे से घर के खिचड़ी खाने क्यों आए होंगे? उन दोनों को खिचड़ी ऑफर करके माही को थोड़ा सा एम्बैरेस्ड महसूस हो रहा था। मगर अब वो ऑफर कर चुकी थी, तो इसीलिए उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसने उन दोनों को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर इनवाइट किया और उसने उन दोनों के सामने प्लेट्स और स्पून्स रखे। माही ने घबराते हुए विक्रम ओबेरॉय से पूछा, इस खिचड़ी का मसाला थोड़ा तीखा है, क्या आप लोग तीखा खाना खा लेते हो? विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए माही से कहा, हाँ, खा लेते हैं। बनी ने भी हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। माही ने मन ही मन में सोचा, ठीक है, तो फिर आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। माही सर्व करने के लिए खिचड़ी का बोल ले आई। विक्रम ओबेरॉय ने बहुत कम खाया
वहीं दूसरी तरफ बनी को माही की तरह तीखा खाना बहुत पसंद था। इतना तीखा खाने की वजह से बनी को जलन हो रही थी, मगर उसके बावजूद भी वो मजे से खाता रहा। बनी को इस तरह देखकर माही ने परेशान लगते हुए विक्रम ओबेरॉय से पूछा, इतना तीखा खाने से बनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? उसे डर था कि अगर बनी की तबीयत खराब हो जाए तो शायद वो उसका अंजाम भुगत नहीं पाएगी। विक्रम ओबेरॉय ने माही की परेशानी दूर करते हुए उससे कहा, वो इतना कमजोर नहीं है। विक्रम ओबेरॉय की ये बात सुनकर माही को चुप बैठना ही सही लगा। काफी देर तक चुप बैठने के बाद विक्रम ओबेरॉय ने अचानक माही की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? कुछ देर के लिए माही जम गई। उसके बाद उसने जवाब देते हुए विक्रम ओबेरॉय से कहा, बहुत अच्छा था और इसीलिए आज मैंने सेलिब्रेट करने के लिए खिचड़ी बनाई थी। विक्रम ओबेरॉय ने माही की तरफ देखकर कहा, कांग्रेचुलेशंस। माही ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि उसे कांग्रेचुलेट करने वाला सबसे पहला इंसान विक्रम ओबेरॉय होगा। माही ने थैंक यू कहने के बाद बनी को देखा। अगर ये नहीं होता तो मैं अपने ऑडिशन के लिए कभी नहीं जा पाती। आओ डार्लिंग, चलो ये दूध पी लो। बनी ने अपने दूध के गिलास को देखा और फिर माही और अपने पापा की बियर को देखा। उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर उसने अपना सारा दूध पी लिया। तभी विक्रम को कोई जरूरी कॉल आया और वो बात करने बालकनी में चला गया। माही ने बनी को अपनी बियर दी। हे, तुम इसे टेस्ट करना चाहते हो? थोड़ा सा पी लो, लेकिन केवल एक ही सिप और आपके पापा के आने से पहले। बनी बहुत खुश हुआ और उसने बियर टेस्ट की। हालांकि टेस्ट अच्छा नहीं था, फिर भी वो ऐसी शरारत करके बेहद खुश था। विक्रम के वापस आने के बाद माही ऐसा दिखावा कर रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ हो। बनी अपने पापा से भी ज्यादा स्मार्ट था। वो भी धीरे धीरे अपना दूध पी रहा था। विक्रम ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो समझ चुका है। उन तीनों ने बहुत अच्छे से खाना खाया था। माही ने काफी खाने का सामान खरीदा था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। माही ने समय देखा और महसूस किया कि बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने सोचा कि उन्हें जल्दी वापस जाना चाहिए, तभी बिजली चमकी और इसके बाद तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। ये एक भारी तूफान की तरह लग रहा था। तभी माही ने कहा, मैंने आज न्यूज़ चैनल पर देखा था कि आज रात आंधी तूफान आने वाला है। माही अपनी खिड़की के बाहर बारिश को देख रही थी। बनी ने माही की तरफ देखा, जैसा कि विक्रम भी देख रहा था। अंत में पापा और बेटे की जोड़ी को थोड़ी देर तक घूरने के बाद उसने कहा, मौसम अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए अगर आप बनी को घर ले जाना चाहते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। आप दोनों यही रुक सकते हैं, अगर आप चाहें तो। उसे लगा कि विक्रम को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। विक्रम ओबेरॉय ने कहा, ठीक है। बनी ने अपने छोटे से सिर को बार बार हिलाया। माही को ऐसा लगा कि वो दोनों भी यही चाहते थे। वो पागल होने वाली थी। विक्रम और बनी पूरी रात वहीं रहने वाले थे। उसकी कंपनी ने उसे जो घर दिया था वो बड़ा नहीं था। इसमें केवल एक बेडरूम और एक लिविंग रूम था। ये तय करना कि वो तीनों कहाँ सोने वाले हैं थोड़ा मुश्किल था। आज मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी, आप और बनी मेरे बेडरूम में सो सकते हैं, मैं बेडशीट बदल देती हूँ। तभी विक्रम ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, लिविंग रूम में मैं सो जाऊंगा, आप बेडरूम में बनी के साथ सो जाइए। माही को लग रहा था कि ये सब गलत है। उसने इतने बड़े सीईओ को सस्ते बर्तन में खाने को दिया और अब वो उसे लिविंग रूम में सुला रही थी। अगर वहां बनी नहीं होता तो वो विक्रम को रुकने नहीं देती, क्योंकि एक आदमी और एक औरत एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। उससे केवल परेशानी होती, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था और नहीं भी था। विक्रम के लिए अपने बेटे को ऐसे खराब मौसम में घर से लेकर जाना खतरनाक होगा। माही ने कहा, मैं आप दोनों के लिए कुछ कपड़े देखती हूँ ताकि आप लोग हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े बदल सको। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे कुछ कपड़े मिल गए। माही के पास कुछ प्रॉप्स थे, जिसमें से एक बच्चे के लिए पिकाचू पजामा की जोड़ी थी। उसने इसे पैक कर दिया था, लेकिन वो ड्रेस बन्नी के लिए एकदम सही थी। विक्रम के लिए कपड़े ढूंढना और भी आसान हो गया था, क्योंकि उसके छोटे भाई ने अपने कुछ कपड़े घर पर ही छोड़ दिए थे। अपने बर्थ पेरेंट्स से मिलने के बाद माही अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती थी। वो उनका ठीक से सामना भी नहीं कर सकती थी और इसलिए उसने धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट्स खो दिए। केवल अपने भाई राकेश के साथ जुड़ी रही।
बहुत देर तक ढूंढने के बाद माही ने विक्रम के लिए एक कंबल और तकिया निकाला। लिविंग रूम में सोफा ज्यादा बड़ा नहीं था और विक्रम के लंबे पैर उसमें नहीं आते, इसलिए माही ने लंबाई बढ़ाने के लिए एक कुर्सी जोड़ी। बनी खुद से नहा चुका था और पजामा पहनकर बिस्तर पर चढ़ गया था। माही ने नहाने के बाद एक नाइट वेयर पहना था जिसमें वो काफी अच्छी लग रही थी। मिस्टर ओबरॉय, मैं अब सोने जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे फोन कर लेना। ठीक है। माही को देखकर विक्रम एक पल के लिए खो गया था। वो अपनी नजर माही से नहीं हटा पा रहा था। माही के बाल एक जूड़े में बंधे थे और उसने 2 पीस पजामा पहना था। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन उसकी स्किन नहाने के कारण लाल हो गई थी। विक्रम ने ये नोटिस किया कि माही ने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने थे। विक्रम के दिल में हलचल होने लगी। माही अपने बेडरूम में चली गई और अपने बिस्तर पर बनी को देखा। जल्दी से सो जाओ। वो पलंग के किनारे की सभी लाइट्स बंद करने के बाद बनी के पास पहुंच गई। बनी ने अपनी आंखें खुली रखी। माही को सिर दर्द होने लगा। एक बच्चे को सुलाने के लिए एक कहानी की जरूरत थी। एक बच्चे को सुलाने के लिए एक कहानी की जरूरत थी। माही ने कहा, मुझे नहीं पता कि कहानियां कैसे सुनाई जाती हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक गाना सुनाऊं? बनी ने अपना सिर हिलाया और इसलिए माही ने बनी के पीठ को हल्के से थपथपाया और धीरे धीरे गाना गाने लगी। जुगनू जैसी चाहत देखो जल बुझे, मीठी सी मुश्किल है कोई क्या करे। जुगनू जैसी चाहत देखो जल बुझे, मीठी सी मुश्किल है कोई क्या करे। माही ने गाना बंद कर दिया क्योंकि अगली लाइन थी, होठों की अर्जी ऐसे ठुकराओ ना, सांसों की मर्जी को झुठलाओ ना। इतने छोटे बच्चे के लिए ये सॉन्ग कैसे सही हो सकता था? आंटी बाकी लिरिक्स नहीं गा पाएंगी, इसलिए मैं आपके लिए एक अलग गाना गाऊंगी। बन्नी ने अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। माही ने उसके लिए सबसे अच्छा गाना सेलेक्ट किया। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. When the blazing sun is gone, when nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. 3 बार गाना गाने के बाद माही ने आखिरकार बन्नी के सांस लेने की मीठी आवाज सुनी। एक बच्चा पालना आसान नहीं है। एक पापा के रूप में विक्रम ने अपने बच्चे को अच्छे से संभाला था। वो नहीं जानती थी कि बन्नी की माँ कौन है, लेकिन उसने उसे जन्म क्यों दिया और विक्रम के साथ क्यों नहीं रह रही थी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो गरीब थी और ओबेरॉय परिवार उसे कभी नहीं अपनाएगा? या उसमें और विक्रम के बीच में कोई इशू वगैरह तो नहीं हुआ? ये सब सोचते हुए माही भी सो गई। देर रात माही को लिविंग रूम से एक आवाज आई। माही बिस्तर से उतरकर लिविंग रूम में जाने लगी। अपने बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए उसने देखा कि विक्रम एक गिलास में पानी डाल रहा है। एक हाथ उसके पेट पर और एक उसके चेहरे पर था। माही ने पूछा, विक्रम, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या आपको पेट में दर्द है? विक्रम चुप था, लेकिन माही को पता था कि शायद उसके पेट में दर्द ही था। विक्रम तीखा खाना नहीं पचा पाया, लेकिन अगर वो उसे पचा नहीं सकता था तो उसने क्यों खाया? एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें कुछ दवा देती हूँ। माही ने जल्दी से पेट दर्द की दवाई दी। आपको दोनों गोलियां खानी होंगी। थैंक यू। विक्रम ने उसकी हथेली से टैबलेट ले ली। विक्रम की स्किन बहुत ठंडी थी। माही के दिल में हलचल होने लगी। काफी देर हो चुकी थी और उसके सामने एक हैंडसम लड़का था, इसलिए अपने दिल पर काबू पाना आसान नहीं था। माही ने चुपचाप अपने दिल को शांत करने के लिए अपना मन भटकाया। जैसे ही उसने देखा कि विक्रम की तबीयत खराब है, तो उसने कुछ देर लिविंग रूम में रहने का फैसला किया। क्या अब आप ठीक हैं? क्या हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप स्पाइसी खाना नहीं खा सकते हैं। वैसे तो माही बन्नी के लिए परेशान थी, लेकिन आखिर में बन्नी ठीक था, पर विक्रम ठीक नहीं था। अरे ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम फाइन। दोनों ने कुछ समय के लिए कुछ नहीं कहा। फिर विक्रम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज रात हम आपको परेशान करने आए थे क्योंकि बन्नी आपको देखना चाहता था। माही हैरान हो गई। बन्नी मुझे देखना चाहता था? क्योंकि आपने उसे स्टोर रूम में बचाया था, तो शायद बन्नी अब आप पर बहुत भरोसा कर रहा है, विक्रम ने समझाया। माही ने महसूस किया कि अगर बन्नी पास में होता है
तो उसका टॉपिक नहीं आया होता। विक्रम बन्नी के सामने शांत रहता है। तो ये बात है। माही ने एक सवाल पूछा जो वो बहुत देर से सोच रही थी। क्या बन्नी को बोलना नहीं आता है? उसने बन्नी के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना था। छोटा बच्चा केवल अपने सिर को हिला रहा था। तभी विक्रम ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं कि कैसे बोलते हैं, वो सिर्फ बोलना नहीं चाहता है। तो क्या ये एक दिमाग की बीमारी है? हाँ। विक्रम का कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं था। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। माही को इसके पीछे का कारण जानने के बारे में आगे पूछने की हिम्मत नहीं थी। तभी विक्रम उसे अचानक घूरने लगा और कहा, मिस माही। हाँ, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? एपिसोड 14, अनजाने में। माही बिस्तर से उतरकर लिविंग रूम में जाने लगी। अपने बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए उसने देखा कि विक्रम एक गिलास में पानी डाल रहा है। एक हाथ उसके पेट पर और एक उसके चेहरे पर था। माही ने पूछा, विक्रम, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या आपके पेट में दर्द है? विक्रम चुप था, लेकिन माही को पता था कि शायद उसके पेट में दर्द ही था। विक्रम तीखा खाना नहीं पचा पाया, लेकिन अगर वो उसे पचा नहीं सकता था तो उसने क्यों खाया? एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें कुछ दवा देती हूँ। माही ने जल्दी से पेट दर्द की दवाई निकाली। आपको दोनों गोलियां खानी होंगी। थैंक यू। विक्रम ने उसकी हथेली से टैबलेट ले ली। विक्रम की स्किन बहुत ठंडी थी। माही के दिल में हलचल होने लगी। काफी देर हो चुकी थी और उसके सामने एक हैंडसम लड़का था, इसलिए अपने दिल पर काबू पाना आसान नहीं था। माही ने चुपचाप अपने दिल को शांत करने के लिए अपना मन भटकाया। जैसे ही उसने देखा कि विक्रम की तबीयत खराब है, इसलिए उसने कुछ देर लिविंग रूम में रहने का फैसला किया। क्या आप अब ठीक हैं? क्या हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप स्पाइसी खाना नहीं खा सकते हैं। वैसे तो माही बनी के लिए परेशान थी, लेकिन आखिर में बनी ठीक था। लेकिन विक्रम ठीक नहीं था। अरे, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम फाइन। दोनों ने कुछ समय के लिए कुछ नहीं कहा। विक्रम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज रात हम आपको परेशान करने आए थे क्योंकि बनी आपको देखना चाहता था। माही हैरान हो गई। बनी मुझे देखना चाहता था? क्योंकि आपने उसे स्टोर रूम में बचाया था तो शायद बनी अब आप पर बहुत भरोसा कर रहा है, विक्रम ने समझाया। माही ने महसूस किया कि अगर बनी पास में होता तो उसका टॉपिक नहीं आया होता। विक्रम बनी के सामने शांत रहता है। तो ये बात है, माही ने कहा। माही ने एक सवाल पूछा जो वो बहुत देर से सोच रही थी। क्या बनी को बोलना नहीं आता है? उसने बनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना था। छोटा बच्चा केवल अपने सिर को हिला रहा था। विक्रम ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है कि कैसे बोलते हैं, वो सिर्फ बोलना नहीं चाहता है। तो ये एक दिमाग की बीमारी है? हाँ। विक्रम का कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं था। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। माही को इसके पीछे का कारण जानने के बारे में आगे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मिस माही, विक्रम उसे अचानक घूरने लगा। हाँ? माही भी उसकी आंखों में कहीं खो गई। विक्रम भी माही को ही देख रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत उसे अपनी तरफ ही खींच रही थी। उसे 5 साल पहले की वो रात याद आ गई। उस रात माही के चेहरे पर दर्द था, पर यही मासूमियत थी। विक्रम को हमेशा से लगा था कि उसने उस रात जो किया था वो गलत नहीं था, लेकिन सही भी तो नहीं था। अचानक उसके मन में एक सवाल कौंधा। कहीं माही ने उस रात उसका चेहरा देख तो नहीं लिया था? कहीं वो उसकी जिंदगी में कोई बदला लेने के लिए तो नहीं आई थी? लेकिन अगले ही पल न जाने क्यों उसके मन ने ये बातें मानने से इनकार कर दिया। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? विक्रम ने पूछा, ताकि वो इस सवाल पर माही का रिएक्शन देख पाए। अगर किसी और ने ये सवाल पूछा होता तो माही ये मान लेती कि वो आदमी खराब पिकअप लाइन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बोलने वाला इंसान विक्रम ओबेरॉय था। साथ ही उनकी नजर में पूरी तरह से एक सच्चाई थी। मुझे नहीं लगता, मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है। विक्रम माही की आवाज की सच्चाई को परख रहा था। उसे यकीन होने लगा था कि माही ने उसे पहले नहीं देखा था। विक्रम चाहता था कि वो माही को उस रात की सारी बातें बता दे, लेकिन उसने खुद को ये सोचकर रोक लिया
कि कहीं माही ने उसकी बातों को गलत तरीके से ले लिया तो माही और बनी दोनों हर्ट हो जाएंगे। इसलिए अभी चुप रहना ही सही था। माही एक गरीब घर से थी, जबकि विक्रम काफी अमीर परिवार से था, तो उनका मिलना पॉसिबल नहीं था। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछा, कहते हुए विक्रम ने खिड़की की ओर देखा। वो हैंडसम लग रहा था। अगर इस तरह की बातें जारी रहीं तो माहौल अच्छा नहीं होगा। मिस्टर विक्रम, अगर तुम अब ठीक हो तो मैं बेड पर वापस जा रही हूँ, माही ने कहा। विक्रम ने कहा, जल्दी क्या है, बैठो ना। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। माही बहुत घबरा गई थी। अगली सुबह माही लिविंग रूम में कुछ आवाज के कारण जाग गई। माही के पैरों की आवाज को सुनकर विक्रम ने अपना फोन नीचे किया और पूछा, क्या मैंने आपको जगा दिया? माही ने उसकी तरफ देखा। विक्रम ने शर्ट नहीं पहना था, इसलिए जब माही ने दरवाजा खोला तो पहली चीज जो उसने देखी वो थी विक्रम का खुला जिस्म। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। विक्रम ने उसके अजीब व्यवहार को नहीं देखा और आराम से सोफे से अपनी शर्ट उठाई। उसने अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा, एक इमरजेंसी है, सो मुझे काम से बाहर जाना होगा। आपको बनी को उठाना पड़ेगा। ओह, ठीक है। माही ने सिर हिलाया और जल्दी से बनी को उठाने चली गई। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब वो घूमी तो उसने देखा कि एक प्यारा सा पिकाचू गेट पर खड़ा था। उसकी आंखें अपने पापा विक्रम को गौर से देख रही थी और वो सैड दिखाई पड़ रहा था। विक्रम ने उसे देखते ही ऑर्डर दिया, बनी, अपने कपड़े बदलो। विक्रम को उसके बदले जो जवाब मिला वो बेडरूम के दरवाजे के जोर से बंद होने का था। विक्रम डोर को खोलने के लिए गया, लेकिन वो बंद था। उसने माही की ओर देखा। क्या आपके पास चाबी है? माही ने कहा, मेरे पास एक है, लेकिन चाबी कमरे के अंदर है। विक्रम ने गुस्से में कहा, बनी, आपको 3 मिनट का समय देते हैं। यदि आप बाहर नहीं आते हैं तो ना सोचें कि आपको कभी भी यहाँ फिर से आने का मौका मिलेगा। 3 मिनट बाद भी दरवाजे के पीछे से कोई आवाज नहीं आई। यहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो मैं उतना अच्छा नहीं रहूंगा जितना कि मैं अभी हूँ। अभी भी कोई हलचल नहीं थी। वो छोटा बच्चा सच में अपने पापा को कुछ नहीं बोल रहा था। बाप बेटे की इस हरकत पर माही हंसना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बाहर जाने में टाइम है। अगर बन्नी थोड़ी देर खेलने के लिए रहता है तो। विक्रम गुस्से में था। उसने अपना फोन कॉल करने के लिए निकाला। माही ने देखा कि वो साइकेट्रिस्ट को बुला रहा है। ये बन्नी के लिए ठीक नहीं था। क्या इस तरह एक छोटे से मामले के लिए साइकेट्रिस्ट को बुलाना जरूरी था? तभी माही ने कहा, मुझे कोशिश करने दीजिए। विक्रम ने हामी भरते हुए थोड़ा